हे गैंग, मैं शौर्य 28 साल का हूँ और अभी अभी इस नए शहर में लैंड किया हूँ। मानना पड़ेगा, यहाँ का सीन एकदम मस्त है। मैं वो बंदा हूँ जो जिम में ही अपना घर बसा लेता है। और हाँ, ये साफ झलकता भी है। सच कहूँ तो मेरी थोड़ी फेम है लोगों को फ्लैट करने और दिल धड़काने में। क्या करूँ यार, ये तो मेरे खून में है। जब से यहाँ आया हूँ ऐसा लगता है कि एक कॉफी पीने जाओ तो कोई ना कोई लाइन मारने आ ही जाता है। फर्क नहीं पड़ता कि वो कमिटेड है या सिंगल, सबको नए लड़के के बारे में जानने की बेचैनी है। और मान लो, मुझे इस अटेंशन से कोई दिक्कत नहीं है। बस मज़ेदार बातें हो और देखते हैं कहाँ तक केमिस्ट्री बनती है। तो चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरा दिन कैसे गुजरता है। मैं सूरज के साथ उठता हूँ और ठीक 6 बजे जिम पहुँच जाता हूँ। इस बॉडी को मेंटेन रखना ज़रूरी है, समझे ना। 7:30 तक मैं वापस अपने घर आ जाता हूँ और अपने पसीने से भीगे जिम के कपड़े बालकनी में सुखाने डाल देता हूँ। लड़कियों को उसकी महक तो नहीं लगनी चाहिए, है ना। फिर शावर टाइम होता है, ताज़ा दिखना ज़रूरी है। अब तो मेरी रूटीन एकदम परफेक्ट है। जल्दी से नहा लो, बालों में थोड़ा प्रोडक्ट लगा लो और मैं तैयार हो जाता हूँ। 8:30 तक मैं घर से निकल जाता हूँ ऑफिस की ओर। लेकिन यार, ऑफिस जाते वक्त का वो रास्ता, वो तो जैसे रैंप वॉक हो जाता है। इतनी नज़रें पड़ती हैं मुझ पर मुझे कोई शिकायत नहीं है। सुबह सुबह थोड़ी फ्लर्टिंग किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। तो कल्पना करो, मैं एक सुबह अपने बालकनी में था, हमेशा की तरह अपने जिम के कपड़े टांग रहा था। तभी मैंने देखा कि सामने वाली बालकनी में कोई वही कर रहा था। वो एक औरत थी, शायद 30 के आसपास की, जिसके बाल इतने लंबे थे कि पीठ तक पहुंच रहे थे। उसका चेहरा तो नहीं दिख रहा था, लेकिन उसका फिगर पीछे से एकदम परफेक्ट दिख रहा था। 34, 26, 36, जैसे कोई बॉलीवुड हीरोइन का फिगर हो। उसमें कुछ ऐसा था जो मेरी नज़र खींच रहा था। पता है, कभी कभी किसी से बस एक वाइब मिलती है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही था। मैं सोचने लगा कि वो कौन है, क्या वो अकेली रहती है और क्या मुझे बिल्डिंग में कहीं उससे मुलाकात हो सकती है। झूठ नहीं बोलूंगा, मैं उत्सुक हो गया था, पर क्या करूं, मैं हूं ही ऐसा। हमेशा अपने आसपास के लोगों के बारे में जानने को बेताब रहता हूं, खासकर जब उनमें वो कुछ खास हो। तो वहां मैं अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था जब अचानक वो मुड़ी। एक पल के लिए हमारी आंखें मिली और मैं नजर नहीं हटा पाया। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी मशहूर मुस्कान दिखा पाता, उसका चेहरा बदल गया। यार, अगर नजरें मार सकती होती तो मैं अभी जमीन में गड़ा होता। उसने मुझे ऐसी घूरी मारी जो नरक को भी जमा दे। फिर ऐसे अपनी बालकनी से भाग गई जैसे मैंने उसके पूरे खानदान की बेइज्जती कर दी हो। बड़ी अजीब स्थिति थी। मतलब, मैं तो आदी हूं लोगों का ध्यान खींचने का, लेकिन ये तो कुछ और ही था। मैं वहीं खड़ा रह गया, हाथ में कपड़े, ऐसा महसूस कर रहा था जैसे मैंने कोई बड़ा जुर्म कर दिया हो। लगता है हर किसी को शौर्य का जादू पसंद नहीं आता, है ना। पर कोई बात नहीं, कभी जीत कभी हार। फिर भी मैं सोच रहा था कि आखिर उसका क्या मामला था। अगले दिन तक मैं उस मुलाकात को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। जब मैं अपने रोज के वक्त पर बालकनी में गया तो दिल में एक उम्मीद थी कि शायद फिर से उसकी एक झलक मिल जाए। और वहां वो थी, पहले से ही अपने कपड़े टांग रही थी। इस बार वो एक बिना बाजू की नाइट ड्रेस में थी और मैं खुद को उसके बाएं हाथ पर बने एक खूबसूरत परी के टैटू को देखने से रोक नहीं पाया। वो कुछ ऐसा था कि नजर हट ही नहीं रही थी, समझ रहे हो। मैंने कूल बनने की कोशिश की, ऐसा दिखाने की कि मैं अपने काम में मशगूल हूं। लेकिन यार, हवा में तनाव भरा था। मैं सोचता रहा कि कहीं वो मुड़ जाए और मुझे फिर से देखते हुए पकड़ ले। मेरा एक हिस्सा चाहता था कि ऐसा हो, ताकि मैं शायद बात शुरू कर सकूं, अपनी सफाई दे सकूं। लेकिन मेरा दूसरा हिस्सा कह रहा था, अरे भाई, ज्यादा मत कर। ये एक अजीब सा एहसास था। आदत है लोगों को अपनी तरफ आकर्षित होते देखने की, और अचानक खुद को इतना नर्वस महसूस कर रहा था। जैसे जैसे मैं अपने कपड़े टांग रहा था, मैं उसकी तरफ चोरी छिपे नजर डाले बिना रह नहीं पाया। उसमें कुछ ऐसा था जो मंत्रमुग्ध कर रहा था। वो गहरी हरी आंखें जैसे राज छिपाए हुए थीं और उसकी नाजुक हरकतें मुझे जकड़े हुए थीं। उसमें एक अनकही कशिश थी जो दिल की धड़कन रोक देती है।
मैं उसकी कहानी के बारे में सोचने लगा, कल्पना करने लगा कि अगर हम कॉफ़ी पर मिलें तो कैसी बातें होंगी। आमतौर पर तो मैं ही लोगों को नर्वस करता हूँ, लेकिन यहाँ मैं खुद किसी प्यार में पागल किशोर की तरह अपने कपड़ों के साथ अटपटा रहा था। कुछ कहने की, कुछ भी बोलने की इच्छा बहुत जोर मार रही थी, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। यहाँ कुछ ऐसा था जो मैंने लंबे समय से महसूस नहीं किया था। ये सिर्फ शारीरिक आकर्षण नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे ब्रह्मांड ही हमें एक दूसरे की ओर खींच रहा हो। मैं बार बार सोच रहा था कि क्या मुझे चुप्पी तोड़ देनी चाहिए या फिर किस्मत को अपना काम करने देना चाहिए। यार, प्यार इतना जटिल क्यों होता है? जैसे मैं अपनी बालकनी से उसे देख रहा था, मैं सोच रहा था कि क्या दूसरों की भी ऐसी कहानियां होंगी। हमारी शहरी कहानियों से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वहां मैं था, फिर से घूरते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। मैं खुद को एक और मौत जैसी घूरी के लिए तैयार कर रहा था, लेकिन इस बार पूरा ट्विस्ट आ गया। उसने मेरी आंखों में देखा और ये तो सुनो, वो वाकई मुस्कुरा दी। और वो कोई ऐसी वैसी मुस्कान नहीं थी, ये उन मुस्कानों में से थी जो पूरी दुनिया को रोशन कर देती हैं, समझे? उसने तो ये भी किया कि अपने बाल कान के पीछे लगाए, जैसे चाहती हो कि मैं उसका चेहरा साफ देख लूं। मेरे दिल ने तो मेरे सीने में पूरा जिम्नास्टिक रूटीन कर दिया। मतलब सोचो कितना बड़ा बदलाव है ना। कल तक वो मुझे बालकनी पुलिस को रिपोर्ट करने को तैयार थी और आज ऐसे मुस्कान मांट रही है जैसे हैप्पी आवर चल रहा हो। मैं भी वापस मुस्कुराए बिना नहीं रह पाया। शायद दुनिया के सबसे खुश पागल की तरह देख रहा होऊंगा। ऐसा लगा जैसे हमारे बीच की अदृश्य दीवार एकदम से ढह गई हो। अचानक वो सारे चीजी लव सॉन्ग्स समझ में आने लगे। मुझे उसी वक्त पता चल गया, ये सिर्फ एक और फ्लर्टेशन नहीं था, ये कुछ असली हो सकता था। तो वहां हम थे, बालकनियों के बीच, ये मौन संवाद करते हुए। मैंने देखा कि उसकी पीठ पर एक पत्ता चिपका हुआ था। उसकी ड्रेस पीछे से खुली थी, जिस पर मैंने ज्यादा ध्यान न देने की कोशिश की। मैंने इशारे से उसे पत्ते के बारे में बताया और उसने एक शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसने मुझे इशारा किया कि मैं आकर उसकी मदद करूं। क्या बोल्ड मूव था! मैं हैरान था लेकिन पक्का उत्सुक भी। हम इशारों से ही बात करते रहे और किसी तरह इस अजीब बिना शब्दों के आदान प्रदान में हमने फोन नंबर भी एक्सचेंज कर ली थे। ये बिल्कुल आधुनिक रोमियो जूलियट जैसा लग रहा था, बस परिवार के झगड़े और ट्रैजिक एंडिंग के बिना। उम्मीद है पूरा माजरा किसी सपने जैसा लग रहा था, समझ रहे हो? एक पल पहले हम अजनबी थे और अगले ही पल इस अजीब से इंटीमेट मोमेंट को शेयर कर रहे थे। मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि उस चेहरे की आवाज सुनूं, जो मेरे ख्यालों में बस गया था। यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच में हो रहा है। अगले कुछ हफ्तों में मैं उससे आसपास के इलाके में टकराने लगा। हम आराम से बातें करते, पास की कॉफी शॉप में कॉफी पीते या अपार्टमेंट की लॉबी में मिल जाते। पता चला कि उसका नाम रागिनी है और वो काफी मस्त है। हम दोस्त बन गए, शहर में अपने अनुभवों, अपनी नौकरियों और शौक के बारे में बात करते। बिना किसी छिपे मकसद के एक सच्चा कनेक्शन बनाना बड़ा तरोताजा अनुभव था। रागिनी ने मुझे शहरी बागवानी के प्रति अपने जुनून के बारे में बताया और मैंने इंडी म्यूजिक के लिए अपने प्यार के बारे में। हम एक दूसरे को किताबें सुझाते और शहर के सबसे अच्छे पिज्जा स्पॉट्स पर बहस करते। इस नए शहर में एक दोस्त होना अच्छा लगा, कोई ऐसा जिससे रोजमर्रा की बातें की जा सके। मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी सबसे अच्छे रिश्ते वो होते हैं जो सीधी सादी ईमानदार दोस्ती से शुरू होते हैं। ये सब कुछ ऐसा था जो मैंने पहले कभी नहीं अनुभव किया था। एक लड़की के साथ इतना आराम से बिना किसी दबाव के बात करना, ये एक नया अनुभव था और मुझे लगने लगा था कि शायद यही असली प्यार की शुरुआत हो सकती है। एक रात जब रागिनी अकेली थी, उसने मुझे डिनर पर बुलाया। मैं उत्साहित था लेकिन थोड़ा नर्वस भी, समझ रहे हो? ये अब सिर्फ कॉफी पीना नहीं था। मैं वाइन की बोतल लेकर उसके दरवाजे पर पहुंचा, कूल बनने की कोशिश करते हुए। जब उसने दरवाजा खोला, लगा जैसे वक्त थम गया हो। वो एक आरामदायक ड्रेस में थी जो उस पर बेहद सुंदर लग रही थी और उसके बाल खुले थे, बिल्कुल उस पहले दिन की तरह।
उसके घर से खाने की मदहोश कर देने वाली खुशबू आ रही थी। पता चला कि वो शानदार कुक भी है। हम खाना खाने बैठे और अचानक मुझे एहसास हुआ ये मेरे पिछले सभी अनुभवों से अलग था। जिस तरह हम साथ हंस रहे थे, जितनी आसानी से हम अपने आप को व्यक्त कर पा रहे थे। मैं सोचने लगा, वाह, क्या ऐसा ही महसूस होता है जब आप सही इंसान से मिलते हैं? पहली बार मैं किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैं बस मैं था और ये बहुत अच्छा लग रहा था। वाइन मेरी नसों में बज रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक नए सब्सक्राइबर का उत्साह। क्या आप भी हमारी कहानी का हिस्सा बनना चाहेंगे? जैसे हम डिनर के बाद वाइन सिप कर रहे थे, बातचीत ने एक नया मोड़ लिया। रागिनी अपने पुराने रिश्तों के बारे में खुलने लगी और यार, मैं उसकी आंखों में दर्द देख सकता था। पता चलने से पहले ही वो रोने लगी। मस्कारा उसके गालों पर बह रहा था। मैं दुखी होने से थक गई हूं, वो हिचकियों के बीच बोली। हर लड़का जिसके साथ मैं रही या तो धोखा दिया या बस मुझे इस्तेमाल किया। उसकी आवाज भरा गई जब वो आगे बोली। मुझे लगा था कि पिछले साल मुझे वो मिल गया था, लेकिन 6 महीने बाद उसने मुझे घोस्ट कर दिया, बस गायब हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या कहूं, तो मैं बस सुनता रहा, उसे टिश्यू देते हुए और अजीब से तरीके से उसकी पीठ थपथपाते हुए। ये बहुत इंटेंस था, इस मजबूत खूबसूरत औरत को इस तरह टूटते देखना। मेरा एक हिस्सा हर उस शख्स को मारना चाहता था जिसने कभी उसे दुख पहुंचाया था, जबकि दूसरा हिस्सा इस बात से घबरा रहा था कि इसका हमारे लिए क्या मतलब है। क्या मैं भी उसकी नज़र में बस एक और संभावित निराशा था? उसके दर्द और अविश्वास का बोझ हवा में तैर रहा था, कमरे को और छोटा महसूस करा रहा था। मुझे एहसास हुआ कि हमारे बीच जो कुछ भी हो रहा था वो आसान नहीं होने वाला था। जैसे मैं रागिनी को सांत्वना दे रहा था, चीजें एक अप्रत्याशित मोड़ ले लीं। अचानक उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखें अभी भी आंसुओं से भरी हुई थीं और पता चलने से पहले ही वो मुझे कसकर गले लगा रही थी। फिर बिना किसी चेतावनी के उसके होंठ मेरे होंठों पर थे, पहले नरम और हिचकिचाहट भरे। मैं एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, पूरी तरह से अचंभित। मेरा दिमाग तेजी से चल रहा था। क्या ये ठीक था? क्या वो सिर्फ कमजोर महसूस कर रही थी? लेकिन जैसे ही उसने मुझे करीब खींचा, वे सारे विचार पिघल गए। मैंने खुद को उसे वापस चूमते हुए पाया, पहले धीरे से, फिर और गहराई से। ऐसा लगा जैसे हमारे बीच पहली बालकनी मुलाकात से जो तनाव बन रहा था वो बस फूट पड़ा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मैं उसका दिल भी तेज धड़कते हुए महसूस कर सकता था। हम एक पल के लिए अलग हुए, दोनों थोड़े बेसुध और आंखें फैली हुई। हमारे बीच हवा में एक सवाल तैर रहा था, बिना कहे लेकिन नजरअंदाज करना नामुमकिन। अब हम कहाँ जाएं? उस पल में ऐसा लगा जैसे हमारे आसपास की दुनिया धुंधली हो गई। सारी हिचकिचाहट, सारे संदेह, वे बस गायब हो गए। हम एक दूसरे में खो गए, हमारी भावनाएं हावी हो गईं। हमारे बीच का कनेक्शन बिजली की तरह था, इतना तीव्र जितना मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। ये सिर्फ शारीरिक नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे हमारी आत्माएं भी जुड़ रही हों, समझ रहे हों। हर स्पर्श, हर चुंबन महत्वपूर्ण लग रहा था, जैसे हम बिना शब्दों के संवाद कर रहे हों। ये सच्चा, वास्तविक और ईमानदारी से कहूँ तो अपनी तीव्रता में थोड़ा डरावना भी था। बाद में जैसे हम वहाँ लेटे थे, मैं सोच रहा था कि क्या इसने सब कुछ बदल दिया है? क्या ये किसी अद्भुत चीज की शुरुआत थी, या हमने अपनी दोस्ती को सुधार से परे जटिल बना दिया था? मैं सिर्फ इतना जानता था कि आज रात के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। जैसे जैसे हमारी नजदीकियां बढ़ीं, रागिनी ने अपने दिल की बातें शेयर करना शुरू किया, जो मैंने उम्मीद नहीं की थी। धीमी आवाजों और कोमल स्पर्शों के बीच उसने अपनी गहरी इच्छाओं और कमजोरियों के बारे में बताया। मैं उसके हर शब्द, हर सांस पर पूरी तरह ध्यान दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हम एक ही तरंग पर थे, समझ रहे हो? मैं उसे यह महसूस कराना चाहता था कि वो कितनी खास है, ये दिखाना चाहता था कि सभी लड़के बुरे नहीं होते। मैंने हर छोटी छोटी बात, हर प्रतिक्रिया पर ध्यान दिया, उसकी ज़रूरतों को ऐसे पूरा करने की कोशिश की जैसा उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था।
मेरी कोशिशों पर उसकी प्रतिक्रिया अद्भुत थी। उसकी खुशी की मंद आवाजें, जिस तरह से वह मुझसे लिपटती थी, यह सब इतना गहन और वास्तविक था। बाद में जब हम वहां लेटे हुए अपनी सांसें संभाल रहे थे, उसने मुझे आश्चर्य और प्रशंसा के मिश्रण के साथ देखा। वाह, उसने कहा, यह था अलग, अद्भुत। उस वक्त उसने जो मुस्कान दी वो कुछ ऐसी थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। खुली, सच्ची, लगभग चमकती हुई। उस पल मुझे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक और मुलाकात नहीं थी, यह कुछ खास था। जैसे हम वहां उस सुखद क्षण में लेटे थे, मैंने रागिनी में एक बदलाव देखा। वह तनाव जो वह ढो रही थी, वह पिघल गया लगता था। उसकी जगह एक शांत सुकून ने ले ली थी। अचानक मुझे एहसास हुआ कि वह फिर से रो रही थी, लेकिन इस बार यह अलग था। ये खुशी के आंसू हैं, उसने कहा। उसकी आवाज नरम और थोड़ी कांपती हुई थी। मैंने कभी इतना समझा हुआ महसूस नहीं किया। वह मेरी ओर मुड़ी, उसकी आंखें भावनाओं से चमक रही थीं। शुक्रिया, उसने फुसफुसाया, मेरा सम्मान करने के लिए, मुझे वाकई देखने के लिए। इससे पहले कि मैं जवाब दे पाता, उसने झुककर मुझे गहराई से चूम लिया। यह हमारे पहले के जोशीले चुंबनों जैसा नहीं था। यह धीमा था, कोमल, आभार से भरा और कुछ ऐसा जो प्यार की शुरुआत जैसा लग रहा था। जब अगले घंटे तक रागिनी ने मुझसे ऐसे दिल खोलकर बात की जैसे कभी नहीं की थी। हम वहीं लेटे रहे। उसका सिर मेरे सीने पर था, जैसे वह अपने दिल की बात बता रही थी। उसने मुझे अपने नाकाम रिश्तों के बारे में बताया। हर एक ने उससे थोड़ा और तोड़ दिया था। वे सब बस एक ही चीज चाहते थे, उसने कहा। उसकी आवाज में कड़वाहट थी। एक बार जो चाहते थे वो मिल गया तो वे चले गए। फिर वह अपने पति के बारे में बात करने लगी और यार, मैं हैरान रह गया। मुझे तो पता भी नहीं था कि वह शादीशुदा है। पता चला उसका पति कोई बड़ा अफसर है जो हमेशा बिजनेस ट्रिप पर रहता है। वह यहाँ होने से ज्यादा बाहर रहता है। उसने आह भरी। जब वह घर पर होता है तो किसी अजनबी के साथ रहने जैसा लगता है। उसने अपने को इस्तेमाल किया हुआ, उपेक्षित और बेहद अकेला महसूस करने का वर्णन किया। जैसे जैसे वह बोलती गई, मैं उसका दर्द, उसकी निराशा महसूस कर सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस बोझ को इतने लंबे समय से ढो रही थी और आखिरकार उसे किसी के साथ बांटने का मौका मिला था। मैं बस सुनता रहा। जब शब्द नाकाफी लगे तो सांत्वना देने के लिए उसे हल्के से दबाता रहा। मेरा एक हिस्सा अपराध बोध महसूस कर रहा था। क्या मैं भी बस एक और ऐसा आदमी था जो फायदा उठा रहा था? लेकिन दूसरा हिस्सा एक गहरा जुड़ाव महसूस कर रहा था, अलग होने की इच्छा, वह बनने की जो उसे निराश नहीं करेगा। जैसे जैसे उसकी कहानी खुलती गई, मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने जीवन में कभी से ज्यादा गहराई में उतर चुका था। रागिनी के अपनी कहानी साझा करने के बाद हमारे बीच एक शांत क्षण था। मैं उसकी भावुकता महसूस कर सकता था, लेकिन साथ ही कुछ और भी, एक फिर से जलती हुई चिंगारी। उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखें मेरी आंखों में तलाश कर रही थीं और मैंने वहां भावनाओं का मिश्रण देखा। कृतज्ञता, इच्छा और शायद आशा की एक झलक भी। शौर्य, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। मैं जानती हूं कि यह जटिल है, लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है। एक बार और। उसका अनुरोध हवा में तैरता रहा, अर्थ से भरा हुआ। मैं जानता था कि यह अब सिर्फ शारीरिक आकर्षण के बारे में नहीं था, यह जुड़ाव के बारे में था, देखे जाने और मूल्यवान महसूस करने के बारे में। स्थिति की जटिलता के बावजूद मैं उसकी ओर खिंचाव को नकार नहीं सकता था। क्या तुम्हें यकीन है? मैंने पूछा, उसकी भावनाओं का सम्मान करना चाहते हुए। उसने सिर हिलाया। उसके होंठों पर एक छोटी सी मुस्कान खेल रही थी। जब हम फिर से एक साथ आए तो इस बार ये अलग था, धीमा, अधिक अंतरंग, जैसे हम एक ऐसी भाषा बोल रहे थे जो केवल हम ही समझते थे। उस पल में मुझे एहसास हुआ कि मैं एक ऐसी रेखा पार कर रहा था जिसके बारे में मैंने पहले कभी सोचा भी नहीं था। ये सिर्फ एक ज़रूरत को पूरा करना नहीं था, यह किसी के लिए हर संभव तरीके से मौजूद होने के बारे में था। जैसे रागिनी और मैं फिर से एक हुए, हमारे मन भावनाओं के बवंडर से भरे हुए थे। मेरे लिए यह विस्मय और कोमलता का मिश्रण था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि यह अद्भुत औरत अपनी भावुकता के साथ मुझ पर भरोसा कर रही थी। मैं हर स्पर्श,
हर सांस के प्रति अत्यधिक सचेत हो गया। कार्यों के माध्यम से वह व्यक्त करने की कोशिश कर रहा था जो शब्द नहीं कह सकते थे। रागिनी, मैं बता सकता था, संवेदनाओं और भावनाओं की धुंध में खोई हुई थी। उसकी आंखें कभी बंद हो जाती, फिर खुलकर मेरी आंखों से जुड़ जाती, भावनाओं की ऐसी गहराई से भरी हुई जो मेरी सांस रोक देती थी। वहां कृतज्ञता थी, हाँ, लेकिन साथ ही एक बढ़ता हुआ स्नेह भी था जो मुझे रोमांचित और भयभीत दोनों कर रहा था। जैसे जैसे हम एक साथ चलते गए, यह महसूस हुआ कि यह सिर्फ शारीरिक अंतरंगता से कहीं ज्यादा था। ऐसा लग रहा था जैसे हमारी आत्माएं जुड़ रही हों, पुराने घावों को भर रही हों और कुछ नया बना रही हों। उन क्षणों में सारी जटिलताएं, सारे संभावित परिणाम धुंधले हो गए। बस हम थे, पूरी तरह से वर्तमान में जी रहे, एक दूसरे की बाहों में सांत्वना और जुनून पा रहे थे। जैसे हमारा दूसरा मिलन समाप्त हुआ, रागिनी का पूरा व्यवहार बदल गया था। उसने मुझे आभार और कुछ गहरे भाव से भरी आंखों से देखा। शुक्रिया, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। तुमने मुझे फिर से पूरा महसूस कराया है। उसने अपनी उंगलियों से मेरी ठुड्डी की रेखा पर हल्के से छुआ। उसका स्पर्श कोमल और श्रद्धापूर्ण था। मैं चाहती हूं कि तुम जान लो, शौर्य, कि मैं भी तुम्हारे लिए यहां हूं, जो भी तुम्हें चाहिए, जब भी तुम्हें जरूरत हो। उसके शब्द वादे की गंभीरता के साथ हवा में तैरते रहे। फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया। क्या तुम मुझसे एक वादा कर सकते हो? उसने पूछा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। वादा करो कि तुम मेरे लिए मौजूद रहोगे, कि जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तो तुम मेरी मदद करोगे। मैंने उसके अनुरोध का वजन महसूस किया, समझते हुए कि वह मुझ पर कितना गहरा भरोसा कर रही थी। यह सिर्फ शारीरिक से कहीं ज्यादा था। वह भावनात्मक समर्थन मांग रही थी, एक ऐसा जुड़ाव जो शारीरिक से परे जाता हो। जैसे मैंने उसकी आंखों में देखा, मैं जानता था कि मेरा जवाब हमारे बीच सब कुछ बदल देगा। बालकनी की वह आकस्मिक छेड़छाड़ अब एक जन्म पहले की बात लग रही थी। ये वास्तविक था, कच्चा और संभवतः जीवन बदलने वाला। मैंने एक गहरी सांस ली, जवाब देने के लिए तैयार। हमारे गहन भावनात्मक और शारीरिक जुड़ाव के बाद हम दोनों पर शांति की एक लहर छा गई। कमरे में एक सुखद सन्नाटा था जो शब्दों से कहीं ज्यादा कह रहा था। रागिनी मेरी बगल में सिमट गई। उसकी सांसें धीरे धीरे सामान्य हो रही थीं। मैंने हम दोनों पर कंबल खींच लिया, एक गहरी संतुष्टि महसूस करते हुए जो मैंने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। जैसे मैं उसकी स्थिर धड़कन सुन रहा था। मेरी अपनी आंखें भारी होने लगीं। हमने जो कुछ भी साझा किया था, वह सारी भावुकता और विश्वास हमारे चारों ओर एक कोकून की तरह बस गया था। पता चलने से पहले ही हम दोनों एक गहरी, आरामदायक नींद में खो गए। होश खोने से पहले के उन आखिरी पलों में मैं इस बात पर चकित था कि जीवन कितनी जल्दी और अप्रत्याशित रूप से बदल सकता है। जो बालकनियों के बीच एक आकस्मिक छेड़छाड़ के रूप में शुरू हुआ था, वो कुछ गहरा बन गया था, कुछ ऐसा जो प्यार की शुरुआत जैसा लग रहा था। जैसे जैसे हम नींद में डूब रहे थे, मैंने सपना देखा कि आवाजें अपनी कहानियां साझा कर रही हैं। क्यों ना आप भी अपनी कहानी टिप्पणियों में जोड़ें। सुबह की मंद रोशनी पर्दों से झांकने लगी थी जब मुझे अपने बगल में हलचल महसूस हुई। अभी आधी नींद में ही मुझे रागिनी की गर्म मौजूदगी का एहसास हुआ। इससे पहले कि मैं अपनी आंखें पूरी तरह खोल पाता, मुझे उसकी बाहों ने घेर लिया, मुझे करीब खींचते हुए। उसके होंठों ने मेरे होंठों को एक गहरे, जोशीले चुंबन में पा लिया, जिसने तुरंत बची खुची नींद को भगा दिया। मैं उसके स्पर्श में तत्कालता महसूस कर सकता था। हमारे बीच इच्छा की चिंगारी फिर से जल रही थी। बिना कुछ कहे उसने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। उसके हाथ खोज रहे थे, मेरे शरीर को उसके स्पर्श के लिए जगा रहे थे। सुबह की इस घड़ी के बावजूद मैं खुद को पूरी तरह से सतर्क और प्रतिक्रियाशील पाया। जैसे हम फिर से एक हुए। यह परिचित और रोमांचक दोनों लग रहा था, जैसे हम भोर की शांति में एक दूसरे को नए सिरे से खोज रहे थे। बाहर की दुनिया धुंधली हो गई, जैसे हम एक और अंतरंग क्षण में खो गए। हमारे शरीर पूर्ण तालमेल में चल रहे थे। मेरे मन के पीछे
मैं इस बढ़ते हुए जुड़ाव के निहितार्थों के बारे में सोच रहा था, लेकिन अभी के लिए मैं इस पल में जीने से संतुष्ट था। बराबर मात्रा में आराम और आनंद देते और पाते हुए हमारा सुबह का मिलन लंबा खिंचता गया। बाहर की दुनिया धीरे धीरे जाग रही थी, जबकि हम एक दूसरे में खोए हुए थे। करीब 1 घंटे बाद हम दोनों बिस्तर पर वापस गिर पड़े। भारी सांसें ले रहे थे। हमारी त्वचा पर पसीने की एक पतली परत थी। रागिनी की आंखें पहले से ही झपकने लगी थीं। शारीरिक थकान और भावनात्मक मुक्ति का संयोजन उसे फिर से नींद की ओर खींच रहा था। जैसे वह नींद में डूब रही थी, मैं जानता था कि मुझे निकलना होगा। मैं उसके घर से निकलते हुए देखे जाने का जोखिम नहीं लेना चाहता था, खासकर इस समय। सावधानी से मैंने खुद को उसकी बाहों से अलग किया, उसके माथे पर एक हल्का सा चुंबन देते हुए। मैं हमेशा वहां रहूंगा जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी, मैंने फुसफुसाया, ये नहीं जानते हुए कि वह अपनी आधी नींद की अवस्था में मुझे सुन भी पा रही थी या नहीं। मैंने जल्दी से कपड़े पहने और उसके अपार्टमेंट से बाहर निकल गया। मेरा दिमाग जो कुछ भी हुआ था उससे चकरा रहा था। जैसे मैं सुबह की रोशनी में अपने फ्लैट की ओर बढ़ रहा था, मैं इस एहसास को नहीं झटक पा रहा था कि मैं अपनी सोच से कहीं ज्यादा उलझ गया हूं। ये अब सिर्फ एक आकस्मिक बात नहीं रह गई थी और मैं यह जानता था। मैंने एक वादा किया था और मैं उसे निभाने का इरादा रखता था, चाहे चीजें कितनी भी जटिल हो जाएं। और यही वह तरीका था जिससे सब कुछ शुरू हुआ। बालकनियों पर एक संयोगवश मुलाकात जो कुछ ऐसे में बदल गई जिसकी हम दोनों में से किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। समय के साथ हमारा रिश्ता और गहरा होता गया और विकसित होता गया। मैंने अपना वादा निभाया, हमेशा वहां मौजूद रहा जब रागिनी को मेरी जरूरत थी, उसकी भावनाओं और इच्छाओं का सम्मान करते हुए। बदले में वह मेरे लिए वहां थी, मेरी जरूरतों को समझते हुए और उतने ही जोश और देखभाल के साथ जवाब देते हुए। हमने अपनी स्थिति की जटिलताओं का सामना किया, सीमाओं का सम्मान करते हुए साथ रहने के तरीके खोजे। यह हमेशा आसान नहीं था और हमारे सामने चुनौतियां भी आईं, लेकिन पहली रात को हमने जो जुटाव बनाया था वह अटूट साबित हुआ। साल बीत गए और हमारा प्यार और भी मजबूत होता गया। हम एक दूसरे के लिए चट्टान, विश्वास पात्र और सुरक्षित आश्रय बन गए। अब पीछे मुड़कर देखता हूं तो मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सकता कि कैसे एक साधारण बालकनी मुलाकात ने एक ऐसे प्यार की ओर ले गई जो एक जीवन काल तक चला। ये परंपरागत हैप्पीली एवर आफ्टर नहीं है, लेकिन ये हमारा है और मैं इसमें कुछ भी नहीं बदलना चाहूंगा। अरे, क्या शौर्य और रागिनी की कहानी ने तुम्हें हिला दिया? बातचीत को यहीं खत्म मत होने दो। कमेंट करो और बताओ, अगर तुम शौर्य की जगह होते तो क्या करते? अपनी सबसे दिलचस्प शहरी रोमांस कहानियां या अपने सबसे अजीब पड़ोसी अनुभव शेयर करो। हम सब कुछ सुनना चाहते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और देखो वे टीम शौर्य हैं या टीम रागिनी। सब्सक्राइब बटन दबाओ और नोटिफिकेशन बेल को हिट करो ताकि ऐसी और रोमांचक कहानियां देख सको जो तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़ा दें और तुम्हारे दिमाग को भटका दें। याद रखो, प्यार उलझा हुआ होता है, जिंदगी जटिल होती है और सबसे अच्छी कहानियां वो होती हैं जो सच्ची होती हैं। ऐसे और भी एपिसोड्स के लिए बने रहो जो तुम्हें प्यार और रिश्तों के बारे में अपनी हर धारणा पर सवाल खड़े करने पर मजबूर कर देंगे। आओ इस बातचीत को जारी रखें। शौर्य और रागिनी की इस रोमांचक यात्रा में तुम्हारा पसंदीदा हिस्सा कौन सा था?